रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लाखों दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जिसने हमें ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। आज की वीडियो में मैं आपको दिल की कुछ और अलामात के बारे में बताऊंगा और उनके तरीका और वो क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो की वो मैंने इंग्लैंड में की और ये उसी सिलसिले का एक तसलसल है। अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ और इंशाल्लाह ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा और अगली वीडियो आपको फ़ौरन पहुँच सके। आज की जो अलामात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो अक्सर मरीज़ की शिकायत होती है। वो अस्पताल भी उसी वजह से आते हैं या हमारी क्लिनिक्स में आते हैं। वो है सांस का फूलना, जिसको अंग्रेज़ी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। देखिए, नॉर्मली एक इंसान 30-20 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है, तो तकरीबन 30,000 दफ़ा वो सांस लेता है दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। होता ये है कि अक्सर मरीज़ ये कहते हैं कि उनके सीने में घुटन हो रही है या सांस हवा ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, जिसे सफोकेशन कहते हैं। और ये चीज़ जो है ये फ़ौरन भी हो सकती है और गुज़िश्ता 2-4 दिनों से या हफ्तों से हो सकती है, अचानक ही बढ़ गई हो। अगर ऐसी कोई अलामत है जिसमें आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में उतनी मिकदार ऑक्सीजन की नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए, और ये एक काफ़ी तशवीशनाक अमल और सिम्टम है। अगर आपको ये अचानक डेवलप हो गया है या कुछ कई दिनों से है और उसकी जो बढ़ गई है, तो आप फ़ौरन से पहले अस्पताल में को रुजू करें। सांस फूलने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ये फ़ौरन भी हो सकती है, विदिन सेकंड से मिनट भी आ सकती है, या जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कुछ दिनों से हो रहा हो और अचानक आपका सांस उखड़ गया हो। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे पहले इसके साथ और क्या क्या आपको अलामात महसूस होंगी या सिम्टम्स होंगे। कुछ लोगों को सांस फूलने के साथ सीने में दर्द भी होता है, कुछ लोगों को मतली भी आती है, कुछ लोगों को सांस फूलने के साथ खांसी, जिसे कफ कहते हैं, और ये सब अलामात इकट्ठी भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ भी हो सकती हैं। अब ये देखिए, ये काफ़ी, अगर आपको ये अलामात अचानक या कुछ अरसे से हो गई हैं तो सबसे पहला काम आप ये करें, आप किसी नज़दीक तरीन अस्पताल में जिसमें सहूलत हो आपकी ईसीजी करने की, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करने की और एक्यूट ट्रीटमेंट देने की, वहाँ पे जाएं। अगर आपको ऐसा सिम्टम हो गया है और सांस हो गया है तो क्लिनिक जाने का मेरे ख्याल में कोई ऐसा फ़ायदा ना होगा, और आप देर भी ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आपको इलाज इसका शुरू हो उतना ही आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले एक कॉज हम जो बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में और दुनिया में भी, वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक कई तरह प्रेजेंट कर सकता है, कई तरह पेश कर सकता है। उसकी एक अलामत सांस का फूलना भी है। उसमें दर्द भी होता है, लेकिन उसमें ये याद रखिए, जो हमारे असहाब होते हैं जिनको शुगर होती है या जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको दर्द नहीं होता, खाली सांस ही फूलता है। दूसरी वजह भी दिल की हो सकती है, जिसे हम उर्फ़ आम में हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी कि अचानक हार्ट जो पंप करता है, वो जो उसकी नॉर्मल तकरीबन उसे हम इंजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो 60 से 70% नॉर्मल इंसान में होता है। अगर उसका पंपिंग सिस्टम अचानक ख़राब हो जाए किसी वजह से भी, हार्ट अटैक से, इन्फेक्शन से या और बहुत सी वजूहत से, तो वो भी यही अलामत आपको दे देगा। एक और जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है, आम नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में, लेकिन हमारे यहाँ भी हो सकती है, वो है दिल, लंग्स, फेफड़ों में खून के ज़र्रात का जमना, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। वो भी सांस फूलने की अलामत भी उसमें आ सकती हैं और दर्द भी उसमें हो सकता है। और इसके अलावा जो बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, एस्थमा का एक्यूट अटैक। उसमें सांस फूलने के साथ आपको ऐसे महसूस होगा कि सीने में सीटियाँ बज रही हैं, और उसका भी आपको ख्याल रखना है। या बहुत छोटी उम्र के बच्चों में, यंग लोगों में, ख़ासतौर पर वो जो एथलीट होते हैं, जो खेलते खालते हैं, उनमें भी अचानक ये अलामत आ सकती हैं। लेकिन उसकी वजह ये है, उनको हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हमको उसमें रूल आउट करनी है कि कभी कभी छोटे उम्र के बच्चों में जो एथलीट होते हैं, दुबले पतले होते हैं,
लंग्स कभी कभी रप्चर कर जाते हैं, जिसको न्यूमोथैक्स कहते हैं, वो भी एक इमरजेंसी है। उसके लिए तो आप बिल्कुल, अगर किसी छोटी उम्र के बच्चे को, मुराद है 15 से 25-30 साल के बच्चे को ये अलामत आएँ, तो आप बिल्कुल उसमें एहतियात करें और फ़ौरन से पहले अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। उसमें तो बिल्कुल ना आप रिस्क लें। कभी कभी हम गिर गया तो रिब का फ्रैक्चर भी यही अलामत दे सकता है। और उसके साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपको पहले से ही कोई दिल की तकलीफ़ है, कोई और आर्जा है, तो पैरों का सूजन, वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि हो सकता है ये जो सांस फूलने की वजूहात हैं ये दिल की वजह से हों। कुछ लोग ये आप हमें आके कहते हैं कि वो पहले तो आराम से रात को सो जाते थे, लेकिन अब रात को नहीं सो सकते। 2-3 तकिए लेके सोते हैं और एक तकिया लेने से उनका सांस रुक जाता है, तो उसका भी आप ख्याल रखें। मैंने बताया कि जो एक्यूट एस्थमा का जो अटैक होता है उसमें सीटियाँ बजती हैं सीने में। अच्छा, कुछ लोग उनके हाथ और होंठ नीले हो जाते हैं, उसका आपने ख्याल रखना है। अगर आपका सांस फूल रहा है और हाथ पैर नीले हो गए हैं तो वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है। अब देखिए, अगर हम घर में किसी के, आपके अजीज़ को, किसी दोस्त को, किसी साथी को ये अलामत हो गई हैं, तो फिर अगर आपके घर के अंदर, आजकल तो बहुत कॉमन है ये पल्स ऑक्सीमीटर बाज़ार से मिलते हैं, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है और उसमें आप उंगली पे डाल दें और आपकी सैचुरेशन 95 से कम है, तो ये समझिए कि वो इमरजेंसी है। वो ये भी बता देगा कि आपकी जो नब्ज़ है वो किस रफ्तार से चल रही है। देखिए, नॉर्मल आम आदमी की नब्ज़ है आम हालात में वो 60 से 100 तक होती है। अगर वो 100 से ऊपर है और सैचुरेशन 95 से कम है, तो ज़रूर आप उसका ख्याल रखें, उसको इग्नोर ना करें। और अगर आपके घर के अंदर थर्मामीटर भी है तो वो भी देख लीजिए। अगर आपका सांस फूल गया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सैचुरेशन कम हो रही है, इसका मतलब ये हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो। एक बहुत ज़रूर, आजकल के अक्सर घरों में हमारे पास ब्लड प्रेशर अपैरेटस तो अवेलेबल होता है। और अगर आपके पास सहूलत है और आपका ब्लड प्रेशर 110/70 या 65 और 70 से कम है, तो ये एक एमरजेंसी, इसको शॉक कहते हैं। ये कार्डियोजनी शॉक भी हो सकता है, दिल की वजह से, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, या डायबिटीज़ की वजह से भी। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है और उसकी सैचुरेशन भी कम है, पल्स तेज़ है, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर बैठे नहीं, फ़ौरन से पहले नज़दीक तरीन अस्पताल में, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस अस्पताल में जाइए जिसमें कोरोनरी केयर की सहूलत हो, ताकि जो भी डॉक्टर हजरात हैं वहाँ पे वो उसका इलाज कर सकें। अगर आप ये समझते हैं कि सीने में दर्द भी है और सांस भी फूल रहा है और ये दोनों अलामात साथ आई हैं, तो अगर घर में एस्प्रिन पड़ी हुई है तो उससे 75 मिलीग्राम की एस्प्रिन आजकल अवेलेबल है। वो 4 गोलियां लेने में कोई बुराई नहीं है और नज़दीक तरीन आप अस्पताल में आप जा सकते हैं। तो सांस फूलने की ये अलामत हैं, इसका आप ख्याल रखिए। मैं आइंदा वीडियो में एक जो दूसरा टॉपिक बहुत कॉमन आजकल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो दिल की धड़कन का तेज़ होना, कि उसकी क्या वजूहात हैं। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है तो उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या क्या टेस्ट कराने हैं। देखिए, इस वीडियो में ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई एडवाइस लेनी हो तो मेरा ईमेल एड्रेस आप ज़रूर नोट कर लें, जो कि है शफीक SHAFIQ अहमद AHMED E776@gmail.com। ये हम अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। और आपको अगर कोई सवाल पूछना हो या कुछ और इस बारे में मालूमात करनी हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को या ईमेल को का जवाब दे सकूँ। एक दफ़ा फिर आखिर में अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई ऐसी अलामत हैं तो बिल्कुल इसमें आप लापरवाही ना करें। एक चीज़ आज के हवाले से, चूँकि कोविड बहुत फैला हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, सांस फूल रहा है और आपकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल अस्पताल का रुख करें, ताकि एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।